सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है और बैक ईएमएफ क्या होता है। अक्सर आपने बैक ईएमएफ के बारे में ज़रूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि बैक ईएमएफ होता क्या है और या आप कह लीजिए ईएमएफ क्या होता है। लेकिन जो बैक ईएमएफ जो है हमारा डीसी मोटर में हम और ट्रांसफार्मर, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इनके बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि बैक ईएमएफ के एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईएमएफ क्या होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बैटरी यूज़ करी है, एक स्विच यूज़ किया है और एक इंडक्टर कॉइल यूज़ किया है। क्योंकि जो भी हमारी मोटर होती है या फिर ट्रांसफार्मर होता है, जो भी इसके अंदर जो हम वाइंडिंग जो इनकी करते हैं, यानी कि जो वायरिंग इसकी करते हैं हम, ये भी एक वायर से ही करते हैं। तो ये एक इंडक्टर कॉइल ही मान के चलिए आप इसको। अगर हम जो हमारा डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अगर हम आर्मेचर को वाइंड कर रहे हैं तो वो भी एक कॉइल है हमारी, है ना। क्योंकि हम उसमें सप्लाई दे रहे हैं तो वो भी एज ए कंडक्टर, वो कंडक्टर ही है जिसके अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम किसी जो हमारी इंडक्टर कॉइल होती है उसको अगर हम सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें सप्लाई दे दी, यानी कि मान लीजिए स्विच ऑन, यहाँ पे अगर स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यही हमारा ईएमएफ है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे तो स्विच ऑफ करने के बाद भी यहाँ पे मान लीजिए हमने स्विच ऑफ किया तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सप्लाई ऑफ हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है इंडक्टर कॉइल के साथ। यहाँ पे सप्लाई थोड़ी देर तक और रहती है। अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करूँ, अगर मैं डीसी सीरीज मोटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा डीसी मोटर में क्या होता है, जो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होती है और ये हमारा आर्मेचर होता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको सप्लाई दी, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव दे दिया और यहाँ पे नेगेटिव दे दिया डीसी सप्लाई में। ठीक है, डीसी मोटर के केस में हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे दिया, तो क्या होगा, इस आर्मेचर के अंदर एक ईएमएफ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो होगा क्या कि जब हमारा हमने मोटर को सप्लाई दी तो मोटर में एक टॉर्क जनरेट हुआ, है ना, टॉर्क जनरेट हुआ जिसकी वजह से हमारी जो आर्मेचर है वो घूमने लग गया। तो आर्मेचर घूमने से क्या क्या होगा कि आर्मेचर में जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगी, है ना। जो कि हमने जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ और बाएं हाथ का दो नियम पढ़े थे। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, जब हमारा आर्मेचर है वो जब घूमने लगेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, अगर हम किसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए आप, तो अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी, यहाँ पे देखिए आप इसको, शायद यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को, अगर हम किसी कंडक्टर को रोटेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ मींस वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। तो वो वोल्टेज क्या काम करेगी, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या हुआ, इस कंडक्टर में, यानी कि जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गई, यानी कि एक वोल्टेज इंड्यूस हो गई। लेकिन लेंज के नियम के अनुसार क्या होगा कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है, यही ईएमएफ इसको उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करेगी। अब देखिए कैसे करेगी, जो हमने यहाँ पे इसको सप्लाई दी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देने के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, है ना, तो यही ईएमएफ इसको, यानी कि इस वोल्टेज को अपोज करेगी, यानी कि इसका विरोध करेगी। समझ में आया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद यही ईएमएफ, यानी कि यही ईएमएफ जो इसको उत्पन्न कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ईएमएफ यहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये इसी का विरोध करेगी। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा बैक ईएमएफ क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वैसे अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको यही वीडियो देखने के बाद ज़रूर समझ में आ जाएगा कि बैक ईएमएफ होता क्या है। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली आप उस लिंक को फॉलो करके गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।